हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली एवरीवन इज डूइंग गुड और सब अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे और अकाउंटिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आई एम योर टीचर फॉर टुडे regarding this topic of accounting, and we will understand what is basically accounting क्या होता है। और आई एम a chartered certified accountant and a bachelor's in commerce। so आज हम इसको बस इस तरह से कर देने वाले हैं कि इसके बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। we will kill accounting today। inshallah we will kill accounting whether you are from accounting background, business background, और आपने बेशक मेडिकल पढ़ा हो, इंजीनियरिंग पढ़ा हो, इट डजेंट मैटर। वे विल अंडरस्टैंड फ्रॉम अ लीमैन अप्रोच और इसको बहुत ही इजी करने वाले हैं। तो आज अकाउंटिंग का एक तरह से सत्यानाश होने वाला है और इसका जो है हम बहुत आसान करने वाले हैं इसको। तो मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं व्हाट इज बेसिकली अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग अकाउंटिंग को दोस्तों इस तरह से आप कह सकते हैं कि आप नॉर्मल डे टू डे ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। अब आपने अपने फादर को देखा होगा, अपनी मदर को देखा होगा। दे यूज टू गो दे गो नॉर्मली टू परचेज समथिंग लाइक फ्रूट्स। उन्होंने फ्रूट्स खरीदे, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एप्पल्स खरीदे, उन्होंने सेब खरीदे, एप्पल्स खरीदे। और उन्होंने उस जो कार्ट वाला था, वेदर या फिर वो जो कार्ट वाला था या फिर वो जो शॉप थी, उसको उसने उसने उनके पास गए और उनके पास उसने पूछा कि 1 केजी एप्पल्स कितने के हैं। उसने बोला फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज के हैं। तो आपके फादर ने क्या किया? आपने फादर ने उनको बोला ठीक है, वेदर उन्होंने डिस्काउंट कराया नहीं कराया इट डजेंट मैटर। डिस्काउंट कराते तो वो भी अच्छी बात है। तो अगर उन्होंने 100 रुपीज के एप्पल्स उस बंदे से खरीदे उस टाइम, उससे उनकी बार्गेनिंग हुई, उससे उनकी बात हुई, उसके बाद उन्होंने वो 100 रुपीज के एप्पल्स खरीद लिए। So that is the accounting transaction. That is the transaction, or you can say accounting transaction as well. इसी तरह डे टू डे बेसिस पे नॉर्मली आप बहुत सारी और अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, जैसे कि एटीएम ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं। ये तो सबको पता होता है। एटीएम ट्रांजेक्शन्स के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं? नॉर्मली एटीएम से हर कोई पैसे निकालता है, आजकल एटीएम का जमाना है। अगर एटीएम भी किसी को नहीं पता तो चेक तो पता होगा। चेक जो है, चेक के थ्रू बैंक से पैसे निकाले जा रहे होते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके, कैश की फॉर्म में डिपॉजिट करा रहे होते हैं आप जो है। एप्पल्स की मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दी। इसके अलावा अगर कोई और भी इसको आसान सी भाषा में समझना चाहता है तो ये कह सकता है कि भाई एक बच्चा है, एक बच्चा है, उसको पॉकेट मनी मिलती है। दैट इज अ ट्रांजैक्शन, दैट इज अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। और वो जाके फिर शॉप से कोई अपने लिए पॉकेट मनी से कोई चीज खरीदता है, फॉर एग्जाम्पल कोई जो है लेस खरीदता है, लेट से हो सकता है वो कोल्ड ड्रिंक खरीदे अपनी पॉकेट मनी से, कुछ भी खरीदे। दैट इज अ ट्रांजैक्शन एंड दैट इज यू कैन ऑल्सो से एज अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन होता है, आप डे टू डे लाइफ में कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग इज नॉट अ बिग डील। यू डू नॉर्मली इन योर डे टू डे लाइफ। आप मल्टीपल टाइम्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं और जो है आपको पता नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें तो आप ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग बहुत सारी कर रहे हो। तो आप एप्पल्स खरीदने जा रहे हैं, आप वेजिटेबल्स खरीदने जा रहे हैं, आप जो है शॉप पे जा रहे हैं, आप मार्ट जा रहे हैं, मार्ट जाके शॉपिंग कर रहे हैं। तो दीज ऑल आर योर, आप यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये जो भी चीज होती है उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है। इन ट्रांजैक्शन को देखें, अब हम डे टू डे बेसिस पे जब इन ट्रांजैक्शन को कर रहे होते हैं तो इनको हम नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, और कुछ लोग रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल अपने एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए, आपने अपने बजट को मैनेज करने के लिए नॉर्मली आप क्या कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप ऐसा कर रहे हो कि आप उन सारी जो ट्रांजेक्शन, आपने बोला मैं 100 रुपीज के एप्पल्स खरीदे आज, उसको आपने लिख लिया, अपने नोटबुक पे लिख लिया। फिर आपने जाके फ्रूट्स खरीदे, आपने वेजिटेबल्स खरीदे, आपने ग्रोसरी खरीदी, आपने फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी ही उसमें फ्यूल डलवाया, आपने सब लिखना शुरू कर दिया, नोट डाउन करना शुरू कर दिया नोटबुक के ऊपर।
तो यू आर नोटिंग ऑल दोज अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, आप वो सारी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को लिख रहे हैं, खाता बना रहे हैं। जैसे कि मुंशी होता था पहले, वो खाता बनाता था एक बिजनेस का। ये तो आपके पर्सनल लेवल पे मैंने आपको बता दिया। होपफुली ये समझ आ गया होगा। कुछ समझ नहीं आया नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट मारें। ठीक है जी। अब आते हैं, शॉप तो हर हर एरिया में होती है, हर किसी के घर के पास होती है शॉप, बिल्कुल होती है। आप गए शॉपकीपर के पास, आपने उससे अगेन फॉर एग्जाम्पल आपने वीट खरीदा, आपने उससे वीट खरीदा या फ्लोर खरीदा, आपने आटा खरीद लिया जाके उससे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 150 रुपीज का आपने आटा खरीदा। आपने उसको, जब आप आटा खरीद रहे थे, एक तो ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म कर रहे थे, दूसरा वो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो आपसे पैसे ले रहा है और आपको आटा या वीट दे रहा है। ठीक है, वो भी तो ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। वो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है। आप अपने पर्सनल लेवल पे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस लेवल पे ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो शॉप है, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस। वो एक सोल ट्रेडर बिजनेस है, वो एक बिजनेस है बिल्कुल। तो वो भी तो कर रहा है, वो भी तो नोटबुक पे नोट डाउन कर रहा है। सही है, समझ में आ रहा है ना सबको भैया? तो बीड़ू, बात ये है कि वो भी तो नोटबुक पे लिख रहा है, वो भी तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को अपनी नोटबुक पे रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, क्यों कर रहा है? ताकि उससे अल्टीमेटली उसको पता चलेगा मैंने आज के दिन में या एक मंथ में या एक वीक में कितने ट्रांजैक्शन की, कितनी चीजें सेल की, क्या क्या सेल किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो अंडे अंडे बेच रहा है डेली बेसिस पे। अंडे तो सभी खाते हैं, नाश्ते में अंडे तो सभी खाते हैं प्रोटीन के लिए, तो वो अंडे बेच रहा है। अगर वो अंडे बेच रहा है डेली बेसिस पे, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि मैं 4 डजन ऑफ एग्स बेचता हूँ, लेट्स से, हो सकता है ज्यादा बेचता हो सकता है कम बेचता हो, डजन मैटर। तो वो डेली बेसिस पे लिख रहा है मैं इतने अंडे बेचता हूँ, मैं इतने अंडे बेचता हूँ, मैं अंडे बेचता हूँ, इस तरह उसका वीक का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। दैट इज बेसिकली वो अपनी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है। वो एक सोल ट्रेडर, छोटा सा बिजनेस है। ठीक है, बड़े लेवल पे बड़ी चीजें होती हैं। अब वो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर तो सिंगल था, जब भी हम उसको सोल ट्रेडर कह रहे होते हैं, अकेला बंदा था, वो ही बेच रहा है, वो ही सेल कर रहा है, और उसके बाद वो ही नोट डाउन कर रहा है। जैसे कि मुंशी अकाउंटेंट करता है, मुंशी इज अनदर वर्ड ऑफ अकाउंटेंट। तो वो ही उसको नोट डाउन कर रहा है अपनी नोटबुक में, करता गया इस तरह उसके मंथ के बाद मंथ का भी सारी ट्रांजेक्शन आ गई। उसके बाद इसी तरीके से अगर वो डेली करता रहता है, वीकली, मंथली एंड देन 12 मंथ्स की भी आ जाएगी, यानी ईयरली भी आ जाएगी। बहुत आसान सी होगी चीज, बिल्कुल मेरे ख्याल में बहुत ही लेमेन में समझा रहा हूँ। कोई और भी है तो आप कमेंट को नीचे। ठीक है भैया, तो इस तरीके से उसके पूरे ईयर का भी सेल आ जाएगा कितना। फिर वो अपने एक्सपेंसेस को भी लिख रहा होगा यकीनन, जिस तरह उसने अपनी सारी सेल को लिखी है उस तरह एक्सपेंस को भी लिख रहा होगा। सेल उसकी जितनी है वो इनकम है, एक्सपेंस लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता होगा, हो सकता है दुकान या शॉप जो है वो रेंट पे हो, वो पे करता होगा। गैस अगर लगी हुई है, गैस पे करता होगा। इसके अलावा भी इन्वेंट्री भी परचेज करता होगा, आपको सेल कर रहा है, कुछ चीज परचेज भी तो करता होगा कहीं से हो, तो हो सकता है वो होल सेलर या जो रिटेलर है उससे खरीदता हो, तो वो भी तो लिख रहा होगा। ये सारी चीजें वो अपने पास उसी नोटबुक में लिख रहा है जिसमें आपकी सेल लिख रहा था। इस तरीके से ये जो सारी चीजें कर रहा है, दैट इज बेसिकली अकाउंटिंग। अब वो क्या करेगा, जब ये सारी उसके पास 12 मंथ्स का रिकॉर्ड आ जाएगा, या उसके पास मंथली रिकॉर्ड आ जाएगा, या उसका वीकली रिकॉर्ड आ जाएगा, वो अगर चाहे तो वो ये कर सकता है कि अपनी सेल जो है उसमें से अपने एक्सपेंस को माइनस करके अपनी प्रॉफिट को देख सकता है, मुनाफे को देख सकता है, कि भाई मैंने एक चीज 10 रुपए की खरीदी थी, 12 रुपए की बेची, 2 रुपए का मुझे मुनाफा हुआ। ठीक है, नॉर्मली प्रॉफिट क्या होता है कि वो पीछे से सस्ता खरीदता है, आपको महंगा बेचता है, जो भी मार्जिन होता है, डिफरेंस होता है, वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। मेरे ख्याल में बहुत आसान सी बात है। अगर 100 रुपीज के उसने आपको एक्स सेल किए फॉर एग्जाम्पल,
अगेन मैं 100 ही ले रहा होता हूँ, तो एक्स उसने 100 रुपीज के सेल किए, तो अगर वो 100 के ही आपको भेज देगा तो भाई घर पे जाके बैठ जाए ना, फिर वो उसको कोई फायदा नहीं है, उसको चाहिए घर जाके सो जाए। स्लीपिंग इज मच बेटर देन दिस। तो अगर उसने 100 के ही बेचने हैं तो फायदा नहीं है। अगर उसने 80 के बेचता है एक्स, तो उसको जाके 20 का प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, तभी तो बिजनेस करेगा। तो इस तरीके से वो अपने प्रॉफिट को मैनेज कर रहा होगा। होपफुली क्लियरली आपको समझ में आ होगा। तो ये एक छोटे लेवल पे है, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा है, अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहा है, अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर रहा है। अगर उस शॉपकीपर ने किसी से उधार लिया हुआ है, किसी से लोन लिया हुआ है, बैंक से उधार लिया हुआ है, लोन लिया है, किसी अपने दोस्त फ्रेंड से लोन लिया हुआ है, दैट इज हिज लाइबिलिटी, दैट इज हिज ऑब्लिगेशन, उसको वापस करना है उसको पैसे। तो ये अकाउंटिंग के टर्म में लाइबिलिटी कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको इनकम बताया, जितनी उसकी सेल्स हुई वो उसकी इनकम है। डे टू डे एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंटल इनकम, रेंटल हो गई, रेंट हो गया उसका, वो भी उसका एक्सपेंस है। अगर कोई और इस तरह के एक्सपेंस करता है, वो सारे अपने उस नोटबुक में, जो उसका खाते की किताब कह सकते हैं आप, उसमें वो रिकॉर्ड करता जा रहा होगा। यकीन, दैट इज ऑल अकाउंटिंग। इसके अलावा एक और चीज होती है कैपिटल, जिसे कहते हैं। कैपिटल इज बेसिकली व्हाट अमाउंट दैट शॉपकीपर हैज इन्वेस्टेड एट द स्टार्ट और ड्यूरिंग द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, उसने शॉप को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, या 2 लाख रुपीज किए थे, और 5 लाख रुपीज किए थे शुरू में, क्योंकि शॉप ली होगी। शॉप लेते वक्त उसने रेंट पे कोई डिपॉजिट जमा कराया होगा। नॉर्मली आप देखते हैं कि जो है, जब भी आप रेंट पे कोई हाउस लेते हैं या शॉप लेते हैं, इनिशियल कुछ डिपॉजिट कराना पड़ता है, वो होगा। इसके अलावा उसने उसमें बहुत सारे जो है उसने रैक्स लगवाए होंगे, उसने हो सकता है काउंटर बनवाया हो सकता है उसके अंदर। उसके अलावा उसमें बहुत सारा उसने इनिशियली, तो जाहिर सी बात है कहाँ से लाएगा, इनिशियली उसने बहुत सारा उसमें माल कह लें, या उसमें बहुत सारे आइटम्स डलवाए होंगे, जो कि वो अल्टीमेटली बाद में सेल करेगा। तो ये उसने सारा जो इन्वेस्ट किया एट इनिशियल लेवल, और बाद में अगर कोई इन्वेस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल शॉप की मेंटेनेंस करवा दी, ठीक है। अब मैं उस डिस्कशन में नहीं जा रहा इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, उसने कोई बाद में मेंटेनेंस करा दी, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में आ जाएगा। तो ये सारी जो चीजें उसने की, दैट इज बेसिकली कैपिटल। तो हमारे पास, हमने आज 4 चीजें समझ ली अकाउंटिंग के अंदर। हमारे पास एक इनकम होती है जो शॉपकीपर सेल कर रहा था, हमारे पास एक एक्सपेंस होता है जो कि डिफरेंट एक्सपेंसेस ऑफ दैट सोल ट्रेडर बिजनेस। दिस इज अ बिजनेस, बिजनेस मीन्स आपको प्रॉफिट कमाना है। द मेन इंटेंशन ऑफ डूइंग अ बिजनेस क्या होता है, कि आपने इंजॉय तो नहीं कर रहे थे, ऑब्वियसली इंजॉय भी हो सकता है कर रहे हो, लेकिन नो, नॉट बी द मेन इंटेंशन ऑफ डूइंग अ बिजनेस मैक्सिमाइज ऑन प्रॉफिट। ठीक है, तो आई थिंक आपको सोल ट्रेडर समझ में होगा। लाइबिलिटी, अगर उसने कोई ली हुई है, किसी से लोन लिया हुआ है, वो हो गया। और कैपिटल मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। तो दैट इज अ सोल ट्रेडर और अ स्मॉल बिजनेस, और उसको नोट डाउन करके अपनी नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड करने का नाम अकाउंटिंग होता है। ठीक है, आई थिंक इट्स वेल डिफाइंड नाउ। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर, और इसको फर्दर डिले किए बगैर इसको समझ लेते हैं। इसको मुझे रेस करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आए थोड़ा सा। अब ये इंग्लिश है, मैंने आपको ली, मैंने बहुत इजी समझा दिया है। काउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई कर लिया जो सोल ट्रेडर था, शॉपकीपर, उसने आइडेंटिफाई किया ये मेरी सेल हुई है, ये मेरा एक्सपेंस हुआ है, दैट इज आइडेंटिफाइंग। मेजरिंग, कितने से हुआ है, 100, 200, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी एक्सपेंस हुआ है, जितनी भी सेल हुई है, जितना भी कैपिटल डाला है, वो मेजरिंग हो गया। एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन to permit informed judgment and decision by the user of the information। यूजर इंफॉर्मेशन को खुद है इस केस के अंदर, तो वो इकोनॉमिक जजमेंट भी इसकी बेसिस बनाएगा। क्या उससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर लॉस में वो बिजनेस शायद ना करे, बिजनेस को बंद कर दे, उसकी बेसिस पे डिसीजन लेगा, उसकी बेसिस पे जजमेंट करेगा। प्रॉफिट में है तो चलाएगा, वरना बंद कर देगा। कॉमन सेंस।
ठीक है, despite what some people think accounting is not a branch of mathematics, लोग समझते हैं कि मैथमेटिक्स होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बोल रहा है, यहाँ से भी मैंने मटेरियल पिक किया है। this by the way, these are my own notes. So it's not a branch of mathematics. Accounting is not a branch of mathematics, but yes, आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और ये सारे नंबर्स की गेम थोड़ी बहुत रीजनेबल लेवल पे पता होनी चाहिए। Although the man credited with the writing the first book on the subject, father थे Luca Pacioli, Luca Pacioli, or what you can pronounce it, I guess better, was a mathematician. He was a mathematician, but you cannot say कि जो accounting होती है वो branch of mathematics, right? Then he wrote on the topic in order to subject the most precious group of and of our concern may have complete instruction in the conduct of business and to give trader without delay information on assets and liabilities. उस जमाने में ये बता रहे हैं कि भाई ट्रेडर को एसेट्स और लायबिलिटीज अगर जानना था तो वो इस तरीके से उसको करते थे, इस तरीके से करते थे, और इसी वजह से वो अकाउंटिंग इन्वेंट हो गई। ठीक है जी। अकाउंटिंग में नॉट रिक्वायर अ नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट यू नीड टू ऐड, जैसे कि मैंने कहा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपको पता होना चाहिए बेसिक लेवल पे। थिंग्स यू नीड टू बी एबल टू डू इन योर डेली लाइफ, जैसे कि मैंने कहा अकाउंटिंग इज जस्ट अ नॉर्मल रूटीन लाइफ। आप इर्द गिर्द में चारों तरफ अकाउंटिंग देख रहे होते हैं, बस आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते। अगर आप उसको रिकॉर्ड करते, फॉर एग्जाम्पल एक और थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। आपने जाके मेट्रो या किसी भी मार्ट से जाके कोई चीज खरीद लेते हैं, ठीक है, उसकी इनवाइस होती है, उस इनवाइस को लिखना शुरू कर दिया। इस तरह आप इनवाइस को रिकॉर्ड करते रहे खुद ही अपने पर्सनल लेवल पे, दैट इज बेसिकली अकाउंट। Otherwise, you would not know how much money you had with you, how much you would have if you spent some of it, or whether the change you received was correct. I guess both easy. So let's remove one big misconception some people have concerning accounting. You do not need to be good at arithmetic to be good at accounting. Yeah, बहुत सारों की मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होती है, नंबर अच्छे नहीं, but they are good businessman or good accounting. Yes, I guess ये आपको लाइन समझ में आ गई होगी। Let's move further, boys and girls. History of accounting थोड़ा सा देख लेते हैं। Accounting began because people needed to do record business transactions, like I said, business transaction record करने के लिए होती है। Know if they were being financially successful, profit में है business तो करोगे ना बीडू, business ही profit में नहीं है तो करोगे क्यों? तो ये आपको accounting बता देती है बहुत easy। Know how much they own and how much they owed, कितना वो उनका अपना पैसा है, कितना वो बाहर से लिया है, कितना उधार लिया है, कितना अपना पैसा डाला है, ये सब अकाउंटिंग आपको बता देती है पेपर के ऊपर। When accounting information was being recorded in the Middle Ages, it sometimes simply took the form of collection of invoices. Invoices की मैंने एग्जांपल दी कि आप खुद भी पर्सनल कर सकते हैं। तो पहले ऐसे होता था कि भाई इनवॉइसेस होती थी एंड रिसिप्ट्स, उनको रिकॉर्ड किया था, which were given to an accountant to calculate the profit and loss of the business up to some point in time. Are you getting a point? This practice persists to this day in many small businesses. Like मैंने बहुत छोटे small जो आपके गली का किराना स्टोर है या जनरल स्टोर है, उसकी देखिए आपको समझाइए। Let's move further. Uh, this again the same. No. The accountant of the Middle Ages would be someone who had learned how to convert the financial transaction data. Financial transaction, जो आपने ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और उसका डेटा जितना भी उसके बाद में इंफॉर्मेशन आई on invoice and receipts into accounting information. Quite often it would be the owner of the business who perform all the accounting tasks. छोटा बिजनेस होगा, एक ही बंदा होगा, एक ही वो सब कुछ रिकॉर्ड खुद ही कर लेगा। अब हो सकता है कि जब जैसे वो बड़ा होना शुरू हो तो लोगों को रखना शुरू कर देगा। भाई एक ही अकाउंटेंट उसने अलग से बैठा दिया, वो सारी उसकी डेली की अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता जा रहा है। तो दैट इज मतलब बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करेगा तो उसके टास्क भी ग्रो करेंगे, तो उसके लिए आपको एम्प्लॉयज भी हायर in the accounting course, I guess. Easy, बहुत easy. As business grow in size, so it become less common. Business grow in size, so it become less common for the owner to personally maintain the accounting records.
and more usual for someone to be employed as an account clerk. Then, as companies began to dominate the business environment, managers became separate owners, the owners of the company, shareholders. ये क्या है? We will discuss in our later videos. भी मैंने आपको बेसिक बहुत ही ज्यादा ली है, मेरे ख्याल में बहुत आसान तरीके से समझा दिए कि व्हाट इज बेसिकली अकाउंटिंग, the day-to-day running of the business. That this led to a need for some accounting auditing of the managers. Auditing of the financial records by accountants became the norm and this effectively established the accounting profession. ये लास्ट पैरा है, इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, जिसमें आपको बताऊंगा कि जब बिजनेस ग्रो होता है तो क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं, वो हम अपनी लेटर वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको अकाउंटिंग समझ में आया होगा, इसको बहुत ही लेमन में समझाने की कोशिश की मैंने। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको अकाउंटिंग के अंदर दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, उनसे शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी, और टिल देन गुड बाय, और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।